Very good morning, children. In our previous class, we came to know about what sound is, isn't it? So let us just revise what we have learned. We came to know what is a sound, what are the different types of sounds that are made by animals, birds, leaves, and why do we produce sound, and how it is helpful in communicating, and which is the body organ where from which we produce the sounds, different types of sounds, what is a voice box, and what are the vocal cords which vibrate. And even we came to know about different types of sounds we can make without using our voice box also, isn't it? We have even came to know about the sounds which are produced without using our voice box. So children, we have learned till there. So we are on page number 81 and we are just doing lesson number 10, sound. Now moving ahead into the chapter, what is our next topic is, let us now do an activity to know more about vocal cords. So we are now going to do an activity about vocal cords. ये vocal cords होते क्या हैं, है ना? Let us see how we can produce sounds using these vocal cords. See, a small activity is given here and you are all going to do along with me, है ना? ये activity सब करिए अभी एक बार. Put your hand on your throat. सबको आपकी थ्रोट पोर्शन पता है ना? अपनी चिन के नीचे जो नेक पोर्शन है, थ्रोट कहाँ है आपको पता है. सो पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट. अपनी हैंड अपनी थ्रोट पे रखिए. से गुड मॉर्निंग. बोलिए एक बार, गुड मॉर्निंग. कैन यू फील योर वोकल कॉर्ड्स मूव. जैसा आपने इधर हाथ रखा और कुछ बोल रहे हो तो आपकी गले में, मतलब इधर थ्रोट की जगह कुछ अंदर से कुछ वाइब्रेशंस हो रहे, कुछ मूव कर रहे, वो फील कर सकते हो क्या आप? कर सकते हैं. कोई भी वर्ड बोलो आप. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एनी वर्ड, हाउ यू, ऐसा आप बोलिए. आपको थ्रोट के अंदर की वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट आप इजीली आप फील कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी. देयर इज नथिंग मोर इन दैट. सिंपली प्लेस योर हैंड ऑन योर थ्रोट एंड से स्पीक समथिंग एंड जस्ट आइडेंटिफाई. समथिंग स्पीक कर रहे हो और इधर उधर देख रहे, ध्यान ये नहीं होना है. आपकी हैंड कहाँ है थ्रोट पे, तो उधर कुछ मूवमेंट हो रही है क्या अंदर से. जस्ट ऑब्जर्व दैट. Now small info bit is given here. People who cannot hear or speak. So we can see so many times we used to come across some people who cannot hear or speak. They can't even hear or even speak. They communicate by sign language. So how can these people understand about others' feelings, or how can they express their own feelings? By using a language called sign language, SIGN, sign language, using hand gestures or actions. ये sign लैंग्वेज कैसा यूज करेंगे वो लोग? हैंड गेस्चर्स. गेस्चर्स क्या होते हैं बेटा? यू कैन हैव अ क्लियर मीनिंग ऑल्सो गिवन हियर. अ मूवमेंट ऑफ वंस बॉडी और फेस दैट शोस ए फीलिंग और थॉट. मतलब आपकी बॉडी की कोई पर्टिकुलर, जैसा आप किसी को बाय करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करते हो, बाय चिल्लाने के अलावा अपनी हैंड रेज करके आपके हाथ को इधर उधर हिलाएंगे. तो इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपली इट मीन्स दैट इट इज़ बाय. कभी अपन आंखों से भी इशारा करते हैं, नो, तो ऐसा अपन हेड नोड करेंगे, इसका मीनिंग है नो. ऐसा क्या होते हैं? ये सब गेस्चर्स. व्हाट दीज आर? गेस्चर्स. सो दीज आर द गेस्चर्स दैट वी यूज़, है ना. कई बार हम भी सिंपल सिंपल गेस्चर्स यूज़ करते हैं. और जो पीपल डेफ है या डम्ब है, मतलब जो दोज हु कैनॉट हियर और हु कैनॉट स्पीक, व्हाट दे यूज टू डू, वो कैसा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, या उनकी फीलिंग्स सामने वालों को कैसा समझाएंगे, या दूसरों की फीलिंग्स के आंसर कैसा देंगे. क्योंकि दे कांट हियर, दे कांट स्पीक, तो वो लोग कैसा दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं? बाय यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड साइन लैंग्वेज. क्या बोलते हैं बेटा उसको? साइन लैंग्वेज. ये साइन लैंग्वेज में क्या यूज़ करते हैं? गेस्चर्स. व्हाट दे यूज़? गेस्चर्स मीन्स अपनी बॉडी का पार्ट्स यूज़ करते हुए या अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी फीलिंग्स या थॉट्स दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं. Is it okay, children? So this is one of a info bit. It is a good information you should know. Now the next topic is pleasant sounds. We came to know that we hear so many types of pleasant and unpleasant sounds around us. So इसमें ये pleasant sounds क्या होते हैं? The sounds that we make may be pleasant or unpleasant. So we also used to produce so many types of sounds and they may be
प्लेजेंट भी हो सकते हैं या अनप्लेजेंट भी हो सकते हैं। प्लेजेंट साउंड्स आर दोज विच आर सॉफ्ट, मतलब प्लेजेंट साउंड हम किसको बोलते हैं, जो साउंड्स बिल्कुल सॉफ्ट है, सुनने में अच्छा लगता है, एक एन्जॉयबल फीलिंग आता है। वी कैन हियर सम म्यूजिक समटाइम्स विच मेक्स अस फील हैप्पी। ऐसी साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेजेंट साउंड्स। मीन्स द साउंड्स आर वेरी सॉफ्ट, बहुत आराम से सॉफ्ट की आवाज़ आती है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। We enjoy hearing pleasant sounds, isn't it? We all enjoy hearing pleasant sounds. अर्ली मॉर्निंग उठ के चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स सुनिए, कितना अच्छा लगता है बर्ड्स की चिर्पिंग, है ना। कोई भी म्यूज़िक लगाइए जो आपको अच्छा लगता है, वो म्यूज़िक में भी जहाँ सॉफ्ट म्यूज़िक है, कितना आपकी माइंड रिलैक्सेशन हो जाता है इसी साउंड्स। कोई भी कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से भी जो साउंड्स आते हैं, किसी को अगर म्यूज़िक की हॉबी है या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की हॉबी है, व्हाट दे यूज़ टू डू इन द फ्री टाइम, दे यूज़ टू, अब कभी वो कर रहे हैं और अपने मूड अपसेट है उस टाइम पे अपन भी वो सुनेंगे, वी ऑल्सो यूज़ टू फील गुड बिकॉज दैट इज़ अ प्लेजेंट साउंड एंड बाई लिसनिंग द साउंड इट सेल्फ वी विल जस्ट एन्जॉय दैट. So we enjoy hearing pleasant sounds such as the sounds made by the musical instruments and chirping sounds made by the birds, isn't it? अर्ली मॉर्निंग बर्ड की चिर्पिंग साउंड सुनिए, या कभी घर पे कुछ लोग अभी बर्ड्स वगैरह को रखते हैं, उसके पास जाओ, कभी जू में गए या कहीं बायोलॉजिकल पार्क में गए थे आप, उधर बर्ड्स की सेंचुरीज वगैरह में बर्ड्स को आप देख सकते हो ना, उनकी चिर्पिंग सुनिए, कितना अच्छा लगता है। वाह, देखो कितने डिफरेंट टाइप की साउंड्स वो मेड करेंगे। Or even while playing musical instruments also, the sound they produce is very soft and very good to listen. Musical instruments such as tabla, harmonium, flute and guitar produce pleasant sounds. So musical instrument में जैसे तबला, जैसा तबला वगैरह जो है, कोई किसी को आता हो तो जैसे तबला जो करते हैं वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इवन द हारमोनियम, तरह तरह के कॉर्ड्स यूज़ करके जो प्ले करते हैं, इट्स वेरी गुड। एंड इवन फ्लूट, द मतलब बहुत अच्छा लगता है फ्लूट की आवाज़, तो मतलब कैसा अपने थ्रोट से साउंड प्रोड्यूस करके वो उसके अंदर से जो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, लिटरली वेरी गुड टू लिसन। कुछ फेमस फ्लूट प्लेयर्स होते हैं, इतना अच्छा से फ्लूट बजाते हैं, आप कई बार कुछ एक बैकग्राउंड म्यूजिक में, इन सब में आप सुन सकते हो। रियली इट इज़ अ डिफरेंट आर्ट एंड विच गिव्स अस अ प्लेजेंट एंड एन्जॉयबल फीलिंग। एंड गिटार, इवन गिटार ऑल्सो, आप गाना गाते गाते भी गिटार आप कर सकते हो, गिटार बजा सकते हैं। और एल्स कोई गाना है, उस पर्टिकुलर गाने का भी वो कॉर्ड्स यूज़ करके आप उसका नोट्स यूज़ करके वो करके दिखा सकते हैं आप। इवन वी कैन डू वेल सिंगिंग एंड यूजिंग, मतलब आप गाते गाते भी गिटार बजा सकते हैं, या ओनली गाना गाने के बिना भी उस गाने की सारे वो बजा के दिखा सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर एन्जॉयबल. So many musical instruments like tabla, harmonium, flute and guitar, all these produce different types of music which are pleasant, मतलब जो हम सुन सकते हैं, जिससे enjoy कर सकते हो. 10-year piece now, unpleasant sounds. So we came to know about pleasant sounds. Now let us know more about what are unpleasant. Unpleasant sounds क्या होते हैं? Sounds that can be soft or loud. साउंड्स कैन बी सॉफ्ट और लाउड, ये तो हमें पता है। कई बार वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, सो वो सॉफ्ट भी हो सकता है और एल्स लाउड। सम लाउड साउंड्स कैन बी वेरी अनप्लेजेंट। कुछ साउंड्स होते हैं इतने लाउड कि वो बिल्कुल सुनने की इच्छा नहीं करे हमारा, जैसा आप लोग कैसा क्लास में शाउट करते हो, हाउ यू यूज़ टू शाउट, वो बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दैट इज़ अ ग्रेट अनप्लेजेंट साउंड दैट यू मेक, है ना। ये आप ही नहीं, सब बच्चे करते हैं। लाउड साउंड्स आर डिस्टर्बिंग एंड कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ। क्यों? ये ऐसा लाउड साउंड सुनते सुनते ही अपन को ही हाउ वी यूज टू फील, है ना। जैसा मैम भी आपको डांटते हो तो आपको वो अनप्लेजेंट साउंड आपको अच्छा नहीं लगता होगा, इजंट इट। अरे मैम क्यों इतना चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे, कुछ किया होगा आपने। बट जैसा आपको सॉफ्टली कुछ बोले करे तब आपको भी अच्छा लगता है। कोई मैम कुछ गाना गा रहे, यस म्यूज़िक टीचर जब कुछ आपको सिखाते हैं वो सुनने में आपको अच्छा लगता है। बट कुछ एक साउंड्स होते हैं वो बिल्कुल इतना डिस्टर्बिंग एंड इवन बहुत लाउड नॉइस मेक करते हैं। दैट्स वाई
वी कैनॉट हियर लाउड साउंड्स विच आर डिस्टर्बिंग, एंड वो क्या होता है, दे आर इवन बैड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। कभी भी टीवी देखते हो या जैसा म्यूज़िक सिस्टम यूज़ करके आप कुछ गाना वगैरह सुन रहे हो, इवन ईयरफोन्स हेडफोन्स ये सब यूज़ करके मोबाइल में कोई गेम प्ले कर रहे हो, या यार वॉचिंग अ मूवी और लिसनिंग टू सम म्यूजिक, देन साउंड वॉल्यूम शुड भी बहुत कम में रखना चाहिए आपको वॉल्यूम, और एल्स व्हाट हैपन्स, इट में जस्ट इफेक्ट द नर्व्स ऑफ योर ईयर्स। अपनी ईयर्स के अंदर बहुत सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, इसको भी इफेक्ट करने के बहुत चांसेस रहता है। दैट्स वाई वी शुड नॉट लिसन लाउड साउंड। लाउड साउंड में कभी भी टीवी हो, म्यूजिक सिस्टम हो, कुछ भी ज़्यादा लाउड साउंड में आपको सुनना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दे विल इवन अफेक्ट आवर हेल्थ एंड इट इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। सो बहुत सारे ऐसा लाउड साउंड्स होते हैं जो बिल्कुल अनप्लेजेंट, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, एंड इवन दे विल अफेक्ट आवर हेल्थ ऑल्सो। सो ऐसी साउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, unpleasant sounds. What happens when you and all your classmates start talking together? Yes, यही तो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया। मैम नहीं है, फ्री पीरियड है, देखो एक एक बेंच में सब अपनी अपनी ग्रुप बना के जोर जोर से, मतलब लाउडली कुछ भी बातें करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। पूरी क्लास टक 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 करके बातें करो, कैसा लगेगी। और एल्स मान लीजिए अभी आपका म्यूज़िक पीरियड चल रही है, सो आपकी टीचर ने एक अच्छा गाना सिखाया आपको, है ना, some or other program is going to be conducted in our school, and so we are having some practice of that। तो सब बच्चे, अब वही सब बच्चे चिल्ला छोट करे तो कैसा लगेगा, और वही सब बच्चे मिल के एक अच्छी रिदम में एक सॉन्ग सिंग करेंगे, तो हाउ ब्यूटीफुल, मतलब हाउ प्लेजेंट वी विल फील टू लिसन दैट। So that is the difference between a pleasant song, a pleasant sound, and a unpleasant sound. What does your teacher ask you to do? आप अभी जब जैसा आप सब बातें करते हो, मैम की एंट्रेंस हुआ तो मैम पहले क्या बोलती हैं, वाई आर मेकिंग नॉइस, वाई आर यू शाउटिंग इन द क्लास, कांट यू कीप क्वाइट। यही नॉर्मली जो लाइन्स हर टीचर यूज़ करते हैं। सो व्हाट डज योर टीचर आस्क यू टू डू? आपकी टीचर आपसे क्या बोलते हैं? व्हाट ही और शी आस्क यू टू डू, क्या बोलते हैं? शी टेल्स यू नॉट टू मेक नॉइस। वो क्या बोलती है? बिल्कुल आप नॉइस मत करिए। वो क्या बोलती है? बिल्कुल नॉइस मत करिए, डोंट मेक नॉइस इन द क्लास, मतलब बिल्कुल आवाज़ मत करना, ऐसा चिल्ला छोट नहीं करना। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉइस? अब ये नॉइस क्या होता है? नॉइस इज नथिंग बट द लाउड साउंड दैट वी आर मेकिंग। सो लाउड साउंड इज कॉल्ड नॉइस। कोई भी तरह की, जैसा बातें का होगा, कोई थिंग्स लेके आप उससे जोर जोर से आवाज़ें कर रहे हो, या बोल के आवाज़ें कर रहे हो, या कुछ मार के आवाज़ें कर रहे हो, कोई भी तरीके की लाउड साउंड जहाँ से भी प्रोड्यूस करो। देखो एक अच्छी गाना को ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम में आप रखो, देन वी कांट हियर इट, है ना। बाप रे, इतना तेज़ फास्ट बीट सॉन्ग और अब ऊपर से ज़्यादा साउंड, हाउ इट विल बी, कई बार डिस्टर्बेंस लगता है, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। सो नॉइस क्या होता है? दिस नॉइस हर्ट्स आर ईयर्स ऑल्सो। अपनी ईयर ड्रम, मैंने बोला ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं उसके अंदर की नर्व्स, इसको भी हर्ट कर सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, फॉर ईच पिक्चर राइट एस फॉर सॉफ्ट। सॉफ्ट वाला साउंड हो तो एस लिखिए, एंड एल फॉर लाउड साउंड्स। अगर वो लाउड साउंड है तो एल लिखिए, एंड राइट पी फॉर प्लेजेंट साउंड एंड यू फॉर अनप्लेजेंट साउंड्स। अगर मान लीजिए वो साउंड सॉफ्ट हो तो ऑब्वियसली इट विल बी प्लेजेंट, अगर जो नॉइस आ रही है वो लाउड हो तो वो अनप्लेजेंट साउंड में कंसिडर किया जाता है। सो लेट अस सी द एग्जांपल हियर। वी कैन सी अ मदर, मम्मा एक छोटी बेबी को क्या कर रही है, देखिए उधर से कुछ एरो जैसा मार्क्स आ रहे। मम्मी के इतनी छोटी बच्चे को ए वो ये करके डांटेगी क्या? नो, जरूर, मतलब मोस्टली द मदर कुड हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर द बेबी। जैसे छोटे बच्चे को लुल्लाबे जो बोलते हैं, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए छोटी छोटी रिदम वाली कुछ गाना गाती हैं। मम्मी यूज टू सिंग सम सॉन्ग्स, है ना। सो इसकी मदर भी बेबी के साथ ऐसा, क्योंकि इतनी छोटी बेबी के साथ कोई चिल्ला छोट नहीं कर सकते हैं। सो वो सॉन्ग सिंग करके उसको शायद गाना गा के उसको खिला रहे थे मदर। सो इट विल बी अ सॉफ्ट एंड विल कम अंडर प्लेजेंट साउंड। And the second one, we can see few students are singing a song. They are just giving their presentation. कोई एक सॉन्ग प्रेजेंट कर रहे हैं माइक के सामने। देखो म्यूज़िक के वो सिंबल्स भी आए हैं। सो वो सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सॉफ्ट एंड इवन प्लेजेंट। इवन द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, यस इट इज़ अ प्लेजेंट साउंड दैट वी कैन हियर। नाउ हियर वी कैन सी अ मशीन कटिंग द लॉग ऑफ वुड।
एक मशीन से वुड को कट किया जा रहा है तो ये बहुत साउंड करता है, क्रेंग क्रेंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से साउंड आता है. सो दिस विल मेक ए नॉइज एंड इट इज़ एन अनप्लेजेंट साउंड. इन द सेम वे ही इज़ मेंडिंग समथिंग, है ना, ये कुछ रिपेयर कर रहे. सो ही इज़ यूजिंग हैमर एंड ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करेंगे, ड्रिल करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड. नाउ द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय सम फैक्ट्रीज. आप फैक्ट्रीज में कभी आप कोई फैक्ट्री की आवाज़ें सुने होंगे तो कैसे होते हैं, दे विल ऑल्सो बी लाउड एंड इवन अनप्लेजेंट, क्योंकि उधर की जो मशीनरी है दे यूज टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ साउंड एंड विच इज़ रियली हर्टिंग टाइप के साउंड होते हैं. सो दैट्स वाई दिस इज़ अ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड. सो चिल्ड्रन, होप all of you could have understood about what are pleasant sounds and what are unpleasant sounds. And now the important thing that you have to do after watching the video is just kindly go through the chapter till taught. Thank you.